It's yapping time again. It's yapping time again. रैंडम स्टफ पार्ट 2। आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिसने मेरा पूरा लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। रिसेंटली हम लोग गए थे नडियाड, जो अहमदाबाद के पास है। मी विथ माई फादर और मेरे भैया, मेरे सिबलिंग, हम तीनों गए थे नडियाड बिकॉज ऑफ सम पापा का इशू चल रहा था कुछ हेल्थ को लेकर, तो उसका चेकअप कराने गए थे। तो हमने हमारे सबसे नियरेस्ट स्टेशन से नडियाड स्टेशन तक के लिए एक स्लीपर बुक करी। दो सीट्स बुक करी हमने, क्योंकि मेरे भैया वहाँ पहुँचकर मिलने वाले थे हमको, तो हमने 2 सीट्स बुक करी। अब हमारा नियरेस्ट स्टेशन हमारे गांव से भी 40 किलोमीटर दूर है, तो हमारी ट्रेन थी सुबह 5:30 बजे की। तो हमको हमारे गांव से 4:30 सवा 4 बजे हमको निकलना पड़ा हमारे गांव से। वहाँ से हम निकले, हम सुबह सुबह 5 सवा 5 तक हम स्टेशन पहुँचे। हमने वहीं नाश्ता वगैरह करा एंड हम बहुत एक्साइटेड थे इस जर्नी के लिए। और पापा हो ना हो, मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं पहली बार गुजरात जा रहा था और मुझे गुजराती भाषा, गुजराती कल्चर वैसे भी पसंद है। तो मेरा ये आइडिया था, ये प्लान था कि मैं वहाँ जाके एक बार चेकअप वगैरह हो जाए पापा का, उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे नडियाड। अहमदाबाद भी पास में ही था, तो हम वहाँ भी चल जाते। तो आई वॉज सो हैप्पी और सो एक्साइटेड अबाउट इट। एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड इन स्लीपर कोच पूरा भीड़ से भरा हुआ। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं, स्लीपर में लोग भरा जाते हैं। अगर वो ट्रेन एक्सप्रेस है या सुपर फास्ट ट्रेन भी है, तो उसमें भी आपको स्लीपर में लोग मिल जाएंगे। बहुत भीड़ थी, सब किसी के पास टिकट भी नहीं था। टिकट था भी तो जनरल का टिकट था, स्लीपर का नहीं था। हमने हमारी सीट ढूंढी। 5:30 बजे का टाइम था, अंधेरा हो रहा था पूरी ट्रेन में। फ्लैश लाइट वगैरह लगा के हमने हमारी सीट ढूंढी और फिर मैंने वहाँ से जो भी लेटे हुए थे, बाऊजी और अंकल और दादा की उम्र के लोग, दादी की उम्र के लोग, जितने लोग भैया वगैरह लेटे थे, मैंने सबको उठाना शुरू कर दिया कि उठ जाओ हमारी सीट है। मेरा माइंडसेट उस समय ऐसा था कि वी पेड फॉर इट, हमने उस सीट के लिए पैसे दिए हैं और आप लोगों से ज़्यादा दिए हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं उन लोगों से बड़ा हो गया, मैंने पैसे दे दिए तो, मगर हाँ कि मैंने पैसे दिए तो एटलीस्ट मुझे सर्विस मिलनी चाहिए, तो मैं उसे यूज़ कर लूँ एटलीस्ट। तो मैंने पापा वाली सीट खाली करवाई पहले, ठीक है। और मेरी सीट से भी लोग उठ नहीं रहे थे। वो बहुत, मतलब एक वो वर्ड होता है ना, एबला बनती कर रहे थे वो, बस यूँ खिसक रहे हैं थोड़ा कि बैठ जाओ। तो मेरे को थोड़ा सा उस समय गुस्सा आ गया और मैं वहीं पे चिल्ला दिया अंधेरे में ही सबके सामने कि मुझे तुम आधा पैसा दे दो सीट का, मैं तुमको बैठने दूंगा, वरना इस सीट पे आप मत बैठो, क्योंकि मेरे पापा की वैसे भी तबीयत ख़राब है और मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह कोई कलेश हो। तो वहाँ से ऑलमोस्ट सब लोग हट गए, लेकिन एक बाऊजी और एक दादी माँ, दोनों शायद हस्बैंड वाइफ थे, वो जैसे हम हमारी कोच में लेटे हुए हैं, तो वो कॉर्नर पे जाके बैठ गए। एक पापा की साइड बैठे थे, एक मेरी साइड बैठे थे, एकदम नीचे कॉर्नर में। तो ठीक है, उस समय कुछ नहीं बोला पापा का। फिर मेरे पास मैसेज आया कि पापा को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। उनकी तबीयत उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरे को उनके कंफर्टेबिलिटी का ध्यान सबसे ऊपर रखना था, मुझे उनकी प्रायोरिटी पे रखना था, उनकी कंफर्टेबिलिटी को। तो मैंने पापा से पूछा, पापा कंप्लेंट डाल दो इन लोगों के खिलाफ़, जो अपना 319 होता है शायद उसका नंबर, मैं भी भूल गया एग्जैक्टली तो क्या होता है, मगर उस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं अपन रेलवे की, कोई भी अगर इशू आ रहा हो। तो पापा ने कहा डाल दे। तो मैं करता कंप्लेन, इतने में उधर से टीसी आ गया। तो टिकट कलेक्टर आके हमको बोलता है कि आप दोनों, हमारे नियरेस्ट स्टेशन का नाम लेके बोलता है कि यहाँ से चढ़ो। तो हमने कहा आपके नाम बताओ, आईडी बताओ। तो मैं बता रहा हूँ। इतने में मैंने उनसे पूछा, सर ये जितने भी बैठे हैं इनमें से कोई रिजर्व नहीं है, फिर भी ये लोग बैठे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आपको याद उस इंसान ने क्या बोला? वो बोलता है कि सर जब से चली है 60 साल से रेलवे इंडिया में, तब से यही हो रहा है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट्स वेयर द पॉइंट मैंने रियलाइज़ करा कि हमारे कंट्री में 2 ही जात है। हम जितना धर्म और जाति पे लड़ते हैं कुछ नहीं है, सिर्फ 2 जात है, एक होता है अमीर और एक होता है गरीब। हम मिडिल क्लास लोग बस खुद को ये जस्टिफाई करते रहते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं, मगर नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमारी गिनती जो ऊपर वाले अमीर लोग हैं वो हमेशा हमको गरीब में ही गिनेंगे। कभी भी हमको उस दर्जे की सर्विसेज नहीं मिलेगी जो उन हायर क्लास लोगों को मिलती है। और वो हमें कैसे देखते हैं कि यह पुअर फैमिली से आता है। जो हमने सेगमेंट डिवाइड कर रखे हैं, पुअर, मिडिल क्लास और फिर हायर क्लास, हायर मिडिल क्लास भी और फिर हायर क्लास है, सब बुलशिट है। इट इज़ हायर क्लास एंड लोअर क्लास। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगी और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि हाँ, ये सर्विसेज जो होती है ये आपको तभी मिलेगी जब आप हायर क्लास में जाओगे। तो अपने गोल्स के लिए आप इतना काम करो कि या तो आप एकदम टॉप रहो या एकदम बॉटम में रहो, बीच में रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिसके 65 से 75 के बीच परसेंटेज आते हैं, उसको ना तुम टॉपर बोल सकते हो, ना तुम फेल आदमी बोल सकते हो। लेकिन ना वो टॉपर इतनी खुशी मना सकता है, ना वो फेल इतना दुख झेलता है, मगर वो बीच में ही हमेशा अटका रह जाता है। और मैं तो ये चीज़ फील कर चुका हूँ।
तो इट इज़ माई सजेशन। और इस इंसिडेंट ने मेरी आंखें खोल दी कि हाँ, अगर मेरे पास थोड़े और ज़्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि स्लीपर का उस समय टिकट था 600 रुपये पड़ा हमको दोनों जने का, और अगर मैं 2 AC करता, 2 AC वाला जो कोच होता है उसमें अगर मैं बुक करता अपनी सीट्स, तो उसमें मेरे को पड़ता 2000 पर पर्सन कह रहा हूँ मैं। तो 600 और 4000 में कितना डिफरेंस है। तो अगर मेरे पास हाँ पैसे होते तो शायद मैं एक अच्छी सर्विस लेके जा सकता था। तो ये इंसिडेंट था जो जिसने मुझे एक रियलिटी से वाकिफ़ कराया कि इंडिया में कैसे, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, क्योंकि बाहर के जो देश आई गेस इतना नहीं चलता है ये। वहाँ सबको सर्विसेज मिल जाती है एक अफोर्डेबल दाम पे, लेकिन यहाँ लोग एडजस्ट करवा के आपको भी एडजस्ट करवाएंगे, खुद भी एडजस्ट रहेंगे, और वो आपकी जगह, आपकी स्पेस हड़पने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मैन पावर से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो। हर सेगमेंट में, हर एस्पेक्ट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी इंडिया में। तो हाँ, अगर आपको इंडिया में ग्रो करना है तो आप सब चीज़ें भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ जो भी है। सबसे पहले अपनी लाइफ को, अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को एक हायर क्लास फैमिली के सेगमेंट में लाने की कोशिश करो अपनी पूरी लाइफ में। एक बार तुम वहाँ पहुँच जाओ, फिर तुम पीस के बारे में सोचो, फिर तुम सोचो कि अब मैं इसको कैसे जनरेशनल वेल्थ बना सकता हूँ। सो इट वॉज अबाउट द इंसिडेंट, एक ट्रेन जर्नी जिसने मेरा पूरा लाइफ का नज़रिया चेंज कर दिया। एंड नाउ आई एम नॉट वर्किंग फॉर टू मच मनी, बट आई एम वर्किंग फॉर टू एंड वेरी मच मनी। सो दैट वॉज इट इस वाली वीडियो में। ये था रैंडम स्टफ पार्ट 2। और अगर आप यहाँ तक बने हो तो एक बार चेक कर लो इस चैनल को, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सी सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोज़ भी है, अधिकतर वही आती है। आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर ये वाली वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मैं हूँ अथर्व, आप देख रहे हो प्रावीर। थैंक यू।